हो रहे, परिवर्तन हो रहे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। परिवर्तन तो होता रहेगा। जिसे तो मृत्यु समझता है वही तो जीवन है। ये जीवन जो है वो कहते, जो मृत्यु तक जो समय है, समय का दुरुपयोग नहीं करो। समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय देने में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देने में समय तो नहीं मिलेगा। संसार का सारी चीज अगर दे दो कभी भी आपको समय नहीं मिलेगा। समय तो, समय का तो दुरुपयोग कभी करे ही नहीं। हर समय अपना कर्तव्य कर्म के बाद जो समय मिलता है, कर्तव्य कर्म करते टाइम भी कर्म तो तभी करते, जो कर्म कर रहे उसी में भगवान का नाम लेते रहो, भगवान के लिए कर्म कर रहे। कभी मन में ये सोचना नहीं परिवार के लिए कर रहे। आपको परिवार कहाँ से आ गया? ऐसे तो अरबों खरबों परिवार आप छोड़ कर आए। परिवार नहीं है, ये भगवान ने प्रबंध किया है, पूर्व जन्म का ऋणी है। शत्रु मित्र उदासीन होंगी। अहंकार मनुष्य में होता ही है जन्म से। पूर्व जन्म पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ही दुष्कृत जात अनर्थ, सुकृत जात अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ। भक्ति भी ज्यादा अच्छी तरीके से होएगा, उसमें भी अहंकार ना करे कभी भी। पूर्व जन्म का अनुसार जो आपका शिवाशु कर्म जो आपका होता है, जो भी कर्म हो रहे पूर्व कर्मों के अनुसार आपका उसको भोगना है। लेकिन आपका जो पाप कर्म है, परेशानी है, जो आपका पूर्व जन्म की बात है, वो आपको ज्ञान का प्रकाश में सारे नाश हो जाते हैं। ज्ञान का युग नहीं है ये नाम संकीर्तन ही होता है इस कलिकाल में। कलिकाल में आपका नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन ही होता है। लेकिन आपका भक्ति इतना हर जन्म में आपको ज्ञान जो भी नौके डाले तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। ज्ञान का युग नहीं है, फिर भी भगवान ने असंभव को संभव कर कर उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन कर रहे हैं। असंभव को संभव कर देते हैं। आपको भक्ति को लेकर जो होना है वो शुभ कर्म ही होगा। अशुभ कर्म का समय भी भगवान आपको भक्ति को आचरण को देकर असंभव को संभव कर कर उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है। वो तो आपको ज्ञान तो है, ज्ञान तो मिला है ना आपको। ज्ञान तो आपका ऐसे ही है। इस युग में भी, इस जन्म में भी आपको संसार का जो भी पदार्थ, जो परिस्थिति आपका अनुकूल में आता है, अनुकूल परिस्थिति में अहंकार ना करो, अहंकार ना करो, समता में रहो। अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति होता रहता है, लेकिन आप तो समता में रहो। समता में अपने मन को साथ लेते वो जीते हुए मुक्त हो जाते हैं। समता में जो अपना मन को साथ लेते हैं वो जीते हुए मुक्त है। सुख भी आए दुख भी आए, जो मर्जी आए, परिस्थिति आता है, परिस्थिति में आपको विचलित भी नहीं होगा। सुख दुख भी में शांत रहना, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास डर नहीं है, डर है। ऐसे भक्ति मुझे प्रिय है, भगवान का प्रिय भक्त बनो। भगवान का जो प्रिय भक्त है, संसार का सबका पालन पोषण करते हुए भी वो हमेशा अपना भक्तों के लिए
जैसे हम कर्म करते हैं भगवान भी तो कर्म ही कर रहे हैं, सबका देखभाल करना, सब कुछ करना। समुदाय में जो अपने मन को साथ लेते हैं वो जीते हुए मृत्यु बताते हैं। अब मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं है, जीते हुए मुक्ति बता रहे हैं समुदाय में। क्योंकि समुदाय में जो अपने मन को साथ लेते हैं वो जीते हुए होते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और समय बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और अनंत अनुभव करते हैं, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञानी संत है। कभी भी बात बदलो नहीं, बात बदलने में बहुत बड़ी परेशानियां फिर शुरू हो जाएगा। एक नया पाप कर्म शुरू हो जाता है बात बदलने में। जितनी भी वो भगवान देखता है, सब कुछ देखने के बाद दंड देगा, देखते हैं अभी। क्योंकि ये नपुंसक वगैरह तो इसी तरीके से होता है, जब परेशानी आएगा मैं तुम्हें मदद करे, तुम्हारा मदद करे, समय आए वो नहीं करता, इसी पाप से वो नपुंसक बनता है। अभी आपको ये संसार में जो मानव दिख रहे, मानव क्या कर रहे, करने के लिए उनको आनंद करने वाला भगवान को भी प्रिय है, भजन तो करता है, लेकिन ज्ञान का संतान है, जो भक्ति देवी का संतान है, ज्ञान और वैरागी, ज्ञान और वैरागी भक्ति देवी का ये जो पुत्र दोनों बेहोशी अवस्था में पड़ा है। किसी को ज्ञान नहीं है, किसी को वैराग्य नहीं है, जो मनमानी करते हैं। तुम तो सोचकर काम किया करो, अंतर्यामी तो अंदर ही सब कुछ देखते हैं। समुदाय में जो अपने मन को साथ लेते हैं वो जीते हुए मुक्त है। मुक्ति तो मृत्यु के बाद नहीं है, मृत्यु के बाद को क्या देखा, कौन देखा? आपका हर समय आप अपना मन को देखो, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है। मन का निरीक्षण करते रहो, मन बदलता है, बात बदलता है, उनका नाश होगा। सबसे बड़ा नाश है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में। ब्राह्मण तो हर समय दंड देगा, कोई ऐसे नहीं है। ब्राह्मण का तो पीछे पड़ा हुआ भगवान, पीछे पड़ा है दंड देने के लिए, दंड देने के लिए इंतजार करते हैं ब्राह्मण को ज्यादा। क्षत्रिय वैश्य शूद्र को बाद में होता। कलिकाल में कलयुग में रहते हुए सावधान रहो। सावधान नहीं रहने में वो बहुत बड़ा दंड होगा। तो ये भूदेव पर भक्ति के लिए है। तुमने ज्यादा कोई योजना ना बनाए, कुंडी पर चावल रखो, अनाज रखो। तुमने जितना योजना बनाता है वो सब तुम्हारा नाश की ओर ले जाएगा। तुम्हारा 3 पीढ़ियों तक मैं रक्षा करता है। तुम्हें विश्वास नहीं आता, विश्वास तो इसीलिए नहीं आता तुम कुसंकल्प में लग गया। कभी दिन में घोर अंधकार आ जाता है, जबकि सूर्य उदय हो गया। सूर्य उदय होने के बाद भी घोर अंधकार आ जाता है, क्योंकि बादलों का कारण बादल ढक जाते हैं। सूर्य भगवान को बादल हट जाएगा, फिर प्रकाश आएगा। मनुष्य में अहंकार आता है, कुसंगता का प्रभाव पड़ता है। उसी टाइम उनका बुद्धि काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करता, वो पाप कर बढ़ जाता है। पाप कर करने के बाद में पता चले ये मैंने क्या किया। ज्ञान उपदेश का आपको पता कलयुग में होता नहीं है। आपको पता नहीं किस युग किस जन्म का पुण्य कर्म आपको बचाकर आपको ये ज्ञान का 2 शब्द भी मिल रहे, कितनी सालों से मिल रहे। ज्ञान में अगर 1 घंटा 1.5 जितने समय में आपको ज्ञान की बात बताता है, उसमें एक शब्द भी किसी दिन किसी टाइम याद करो, जाते जाते रास्ते में या सोने से पहले कौन सा क्या सुना आपने, जिसे मृत्यु समस्या मृत्यु थोड़ी होते। ये तो पूजन पर कर्म के लिए है, कर्म करने के बाद कर्म समाप्त हो जाता है। ये एक तरह का हम यात्रा करें, जीवन यात्रा है। ये यात्रा में बड़ा कुछ दिखता है। जब को यात्रा खत्म हुआ, अपना स्टेशन आया, उतरा, आपका देखना कितने समय हो गया मैं अभी इस जगह पर आया, क्या क्या काम किया। आपको आपका वाणी से, आपका दर्शन से जब भी मनुष्य खुश हो जाता है, वो भगवान का होता है
मैं उनके अंदर कली काल में मैं अवतार नहीं लेता, मैं किसी भिक्षा बॉडी का पत्तों में प्रवेश हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। शरीर छोड़कर जाते हुए भोग करते हुए तीनों गुणों से युक्त इस जीव को अज्ञानी जन नहीं देख पाता। ज्ञानी तत्व से जान लेता है। योगी जन भी यत्न कर इसे अपन आत्मा में स्थित देख पाता है। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है और अज्ञानी तो यत्न कर भी मुझे नहीं जान पाता। अभी आप इधर आपको पता, कई लोगों ने, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, किसी का भी नहीं हुआ, नहीं बोला आपका भी, तो इन्होंने दुखी होकर बोला था। वो कई और भी है। आप जितना डॉक्टर से अलग रहे, आप नित्य अनंत परमात्मा में लीन हो जाए, नित्य अनंत में रहो। आपको मैंने जो सुबह शाम जल चढ़ाता है, उसका जल को ग्रहण करने के लिए बोला करते हैं ना, कभी फेंकता नहीं है कोई भी। वो एक तरह का औषधि का रूप में आएगा, दवाई का काम आएगा। आपका कौन सा समय आप बीमार पड़ जाता है, आप तो हमेशा आत्मा में है। शरीर होते हुए शरीर से आप पृथ्वी का अनुभव कर रहे है तो शरीर खाली, शरीर तो उसे होना है। आत्मा कोई काम नहीं करता अकेले, शरीर भी कोई काम नहीं करता अकेले। शरीर और आत्मा दोनों मिलकर, आत्मा तो साक्षी रूप होकर गुणों से विचलित देता। आत्मा तो साक्षी विकसित है, जो आपका हर कर्म को आत्मा देखता है। संसारी तो सारे आप ही का तो मतलब, संसारी तो भोग रहे, आराम कर रहे, आप उनसे कार्य को लेकर खुश रह रहे, कार्य हट जाएगा आप दुखी हो जाता है। यही बात है ना मनुष्य का। आप किसी सहारा लेकर खुशी के लिए भागदौड़ी करते हैं। कभी कभी लोग खुशी के लिए अपना घर छोड़कर बाहर भी जाता है, बर्तन घूमने। इसका मतलब तू बड़ा कंगाल है, तुम्हें अपने अंदर कोई कुछ भी नहीं है, कंगाल ही घूमता है। पागलपन जैसे बुखार चढ़ता है ना, पागलपन बहुत ज्यादा हो जाता है, अपने घर से निकल कर भागेगा, कहीं से चोरी कर पैसा लाए, कहीं से नहीं लाए। उनको अपना घर ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सोचता है इधर जाकर सुख है। किसी पदार्थ को, प्राणी, किसी परिस्थिति लेकर आपको सुखी दुखी होना ही नहीं है। वो आपका असली सुखी दुखी नहीं है, वो नकली है। क्योंकि आपके अंदर कुछ नहीं है, आपके अंदर आत्मा में चैन और आनंद अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। आपके अंदर का जो कि आत्मा है, आपका शरीर आत्मा से चलता है, लेकिन आप आत्मा को कदर ही नहीं दे रहे, आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। हमेशा शरीर का पालन पोषण करने के लिए, मुक्त करने के लिए पदार्थ को सहारा लेकर लोग जी रहे। सारे ऐसे तो जी रहे ना, ये मिला खुश हो जाएगा, ये खाया खुश हो जाएगा। लेकिन पवित्र गंगा जल भी कंध के नीचे आकर वो मल मूत्र का कारखाना बन जाता है। ये शरीर है, शरीर। लेकिन जीवन निर्वाह के लिए भोजन करना, जीवन निर्वाह, ये शरीर निर्वाह के लिए आपको भोजन अवश्य है। मैं तुम्हारे को शरीर के साथ शरीर का धारण करने में मैं जल लूं से, अन्न लूं से, औषधि लूं से तुम्हारे सामने प्रबंध है। सब कुछ मैंने प्रबंध किया क्योंकि यात्रा में, लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं ले जाता, वायु है, हवा। आपका जो श्वास प्रश्वास को सम कर इंद्रियों को, भोगों को बीच में सावध कर मनुष्य ओम का उच्चारण करते हुए, ओम का लक्ष्य ईश्वर का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ते हुए सर्वश्रेष्ठ गरीब को प्राप्त होगा। जैसे अभी आप भक्ति में है, प्रबंधन इतनी कीमती, इतनी कभी आप सोच नहीं सकता ऐसे शब्द जो कभी किसी को आज तक मिला भी नहीं, आगे कभी मिलेगा भी नहीं। ऐसे प्रवचन ये है, ऐसे प्रवचन है, आज तक किसी को मिला नहीं, आएगा भी किसी को मिलेगा नहीं। क्योंकि सारा ब्रह्म पुराणों का, 18 पुराणों का ब्रह्म आपको निचोड़ रखा है। सभी ने संग्रह करने के दिन रात मेहनत करता है। तुम अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे, तुमने दूसरों के लिए मेहनत करते वो बिगड़े।
अगर तुम्हारा संतान अच्छा हो गया, तुम्हें कुछ संग्रह करने का, जोड़ने का जरूरत ही नहीं है। तुम जितना भी संग्रह करे तो भोगेगा नहीं। तुम्हारा बच्चा बिगड़ कर सबसे संसार का सभी देखने वाला बदमाश बनेगा। होगी असुर संपत्ति को लेकर अपने आप को धनवान, धन मात्र रहो, धनवान नहीं है। दोनों में फर्क है। भी हो नहीं है, भी है, बस ये भी है। भी कहाँ से आ गया? है तो है ही, भगवान ही है सब कुछ। भगवान भी है, भगवान भी कहाँ से आ गया? तो ये पर ही में बहुत फर्क है। सब कुछ भगवान ही है। जो आज तुम करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र हो जाता है। मेरा तेरे अगर संसार का दृष्टि में आप उतना भी संसार की दृष्टि के लिए आप उतनी भागदौड़ करें, नाम बढ़ाइए। भक्ति मार्ग का कांड है। भक्ति मार्ग में अगर नाम बढ़ाई के पीछे जाएगा, आपको अहंकार होगा, आपको भक्ति मार्ग पर प्रवेश नहीं होता। सब कुछ यही है, ये समझना करता है। जब मनुष्य शांत हो जाता है, शांति से रहो, हमेशा नित्य अनंत में रहो। जब मन शांत हो जाता है, तब उस पाप से रहित रजोगुणी योगी की ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। जब का मन का शांति संसार में कभी भी खरीदने की बात नहीं है, खरीद नहीं सकता। आप जो बुद्धि खराब हो जाता है, तभी आपका मन करता है किधर जाना, किधर कहाँ जाना। जबकि किसी के अनजाने में आपने सोचा भी होगा, भक्ति मार्ग पर आने में आपका सब कुछ आपको पता चल गया। जब पहले का स्कीम है कहीं जाने का, बिना सोचकर आपको उस रास्ते से जाना पड़ता है, तब आप सोचेंगे ये बात तो मैं पहले सोचा था, समझ में आया, तब तो मेरा काम हुआ नहीं है। लेकिन जब आपको ज्ञान हो गया, आप जान गया, भक्ति देवी का संतान है ज्ञान और वैरागी, वो जान गया ज्ञान वैरागी, तब जाकर पहले का डायरी निकाला, ये जीवन में क्या क्या मांगा है, इनको सब कुछ दे दो। होगी आपको माया जाल में फंसाने के लिए। लेकिन आप अभी जाग गया, निद्रावस्था में नहीं है, तब किसी कार्य के लिए, घरेलू कार्य के लिए जाते थे, आपके रास्ते में दर्शन होगा। ये जो पहले का सोचा हुआ चीज याद समझ में आया आपको? क्योंकि आपने था, अब मेरे को क्या करना, जब मैंने सोचा था तब तो मिला नहीं। सोचा था तुमने, भगवान ने तुम्हें सुनाया, और तुम जागो नहीं, तुम निद्रा में रहो, निद्रावस्था में है। जब तुम जाग जाएगा, मेरे बारे में तुम्हें पता चलेगा। आत्मा में जागा रहता है, आत्मा नित्य आनंद में रहे। तुम आत्मा को कोई देख ही नहीं रहे, आत्मा तुम्हारे अंदर तुम देख नहीं कर। शरीर छोड़कर जाता है, वो हो करते हुए तीनों गुणों से इस जीव को अज्ञानी जन नहीं देख पाता, ज्ञानी तत्व से जान लेते हैं। योगी व्यक्ति यत्न कर से अपने आत्मा में सुख देख पाता है। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वो अज्ञानी तो यत्न कर भी मुझे नहीं जान पाता। अभी आप उनको आगे आगे जाकर आप आत्मा में स्थिर रहे, अभी आपको कुछ नहीं पड़ा, अभी आप दूर से दिख रहे दरिया, अभी आप चल रहे, अभी आप पहुंचा नहीं, पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। जब आत्मा पर ध्यान करेगा, आत्मा में आनंद आएगा। कुआं तालाब नदी में एक एक कार्यक्रम करता है। कुएं में जाए, जितने से जल निकाले, पानी पी सकता है। तालाब छोड़कर नदी पर जाएगा, वही पानी पीने का जल नहीं, वस्त्र धोते हैं, स्नान भी होते हैं। महाप्रलय में, जब महाप्रलय में सातों समुद्र एक हो जाता है, उस अनंत जल में जलपान भी हो, वस्त्र भी हो, स्नान भी हो जाए। इसका मतलब यही, आप आत्मा में जब हो जाता है, आपका सब कुछ हो गया, सब काम हो गया। अभी मनुष्य तो आत्मा में तो नहीं जा रहे, मनुष्य उदरपूर्ति के लिए कर रहे, संतान के लिए भागदौड़ी कर रहे। क्या आप आत्मा के लिए भागदौड़ी कर रहे? आपके आत्मा नित्य हमारे आत्मा का बिना, आत्मा तो कहते में जब तक तुम्हारा कार्यक्रम होगा, तुम्हारा ऋण मुक्त हो, ऋणमुक्त हो, ज्ञाता भी हो, प्राप्त ऋणी है। मैं तुम्हें शरीर दे रहे, शरीर चलाता, आत्मा से कार्यक्रम चलता है, आत्मा में शरीर घूमता है।
किसी का समय समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग करो। दुरुपयोग नहीं करो, सदुपयोग करो। समय देख लेना अब कितने टाइम बाकी है। आप हमेशा देखते हैं अब कितना समय बाकी है हमारा। आपको घर जाने के लिए भी अभी आपको पता चलेगा, आपको खुद को पता चलेगा। आप नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्ठा कर्म ही हुई है, जो भी रही का दायित्व मेरे ऊपर है। तुम हमेशा नित्य कर्म कर रहे, नैनित्य कर्म कर रहे, सब कुछ कर रहे। तुम्हारा परिवार में तुम बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर किसी को देना तो नहीं है। संपत्ति धन संपत्ति असुरों का है, इसमें जीवन निर्वाह के लिए करो। संग्रह करने के लिए कभी सोचना नहीं। संग्रह हो जाता है, संग्रह करता है, दोनों में फर्क है। हो जाता है तो ऐसे इतना आप ध्यान नहीं दे रहे, फिर भी भगवान आपके लिए बड़ा कुछ कर रखा, लेकिन धन फेरी ही आप अवडोली नहीं कर रहा। संस्कार होगा, बच्चा संतान ठीक होगा, भूत कबूत चौंकन संजय, भूत सबूत को चौंकन संजय। अगर तुम्हारा संतान बच्चे अगर अच्छे है, तुम्हें ज्यादा योजना बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहता है। तो योजना नहीं बनाओ, क्योंकि बच्चे तो अच्छे ही है। बच्चे बिगड़ा है, तुम जितनी संपत्ति बनाया है वो सब वो नाश कर देगा। विषय रूप से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। वो विषय तो विषय विश्वरी कनक खड़ा, विश्वरी कनक खड़ा सुवर्ण का घड़े में, अंदर तो विषय वो कोई नहीं देख रहा। ऊपर ऊपर का जो विष है, वो विष को ऊपर ऊपर का जो कनक खड़ा दिखता है, अंदर तो विष है। विषय भरी कनक खड़ा बता रहे, विषयी का विषय। लेकिन आपका 3 पीढ़ियों को भगवान ने प्रबंध कर रखा। आपका 3 पहला दूसरा तीसरा पीढ़ियों का भगवान ने आपको जो इतना ज्यादा प्रबंध कर रखा है, वो उससे आपको कोई भी वो नहीं होगा। आपको हमेशा ये परम धाम का दिव्य धाम, आप अपने आप को भगवान को शरण, भगवान को अर्पण करें। अर्पण किया हुआ वस्तु फिर आपका नहीं है, वो भगवान का है। ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है। ये सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। अर्पण किया हुआ वस्तु फिर आपका नहीं है। आप इस कूदल में विचरते हुए आपको बाकी लोगों से अलग ही लगेगा आपको, लेकिन अलग ही लगता है। लेकिन आप इस बात को अहंकार नहीं करना। मन मन में सोचा पहले हम भी ऐसे था, हमारा सुंदर सुकृत पूर्ण हो गया, पूर्व जन्म का है, कई जन्मों का आपका शुभ कर्म को मिलाकर कलिकाल में आपको शुरू में परेशानी भी हुआ। जब परेशानी होता है ना, वो अमृत को भोगने वाला नित्य परम ब्रह्म को प्राप्त होगा। परेशानी में मैंने पहले भी बोला, घबराओ नहीं। जो परेशानी में मनुष्य गोता लगाता है, अमृत को भोगने वाला नित्य परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाए। फिर आप अहंकारी वचन नहीं बोलेगा, तब आप जाग जाते हैं। जब तुम जाग जाएगा, इस लोक और परलोक देव मोहरूही दलदल को पार हो जाएगा। जब तेरा मन मोहरूही दलदल को पार हो जाएगा, इस लोक और परलोक की संपत्ति सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। आप तब जाग गया, आपको पता चला भोगों में दुख है, भोगों में सुख है। ये भ्रांति को जिस टाइम आप त्यागेगा, तब आपको नित्य परमानंद परमात्मा का स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। आप जब जाग जाता है, तब आपको अनंत का परमानंद परमात्मा का प्राप्ति हो जाएगा। अभी जागा कोई भी नहीं है, जागने का कोशिश कर रहे। ऐसा लगा सर्दी है, थोड़ी देर और साथ जा, अब या थोड़ी देर के बाद उठे। ऐसे थोड़ी देर कर आप निद्रा देवी बांधता है। जब तेरा बुद्धि इस मोहरूप दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने
वाला इस लोक परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अभी आपके सामने बहुत सारे भोग आएगा, धन संपत्ति आएगा, धन से बचाओ, मृत्यु से बचाओ, सुख से बचाओ, धन से बचाओ, ना मृत्यु से ये बचाओ। धन के लिए सुख के लिए पागल हो रहे संसारी। आप संसार से अलग है ना, धन से बचकर रखा। धन संपत्ति तो हो असुरों में आता है। जहाँ तक ब्राह्मण तो बिल्कुल इन धन संपत्ति से लात मारना है। ब्राह्मण का 3 पीढ़ियों तक भगवान ने प्रबंध कर रखा, लेकिन कली काल में वो बेहोशी अवस्था में है, शूद्र तो उसको धक्का मारता है। लेकिन ब्राह्मण तो अपना जो कर्म करना चाहिए, सावधान होना सबसे बड़ा दंड। ब्राह्मण तो मेरा मुख है, 12 गुणों से युक्त है, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भी मेरा अविनाशी परमात्मा का रचना, भगवान का रचना है। ब्राह्मण से शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सावधान नहीं रहते, उनका 3 पीढ़ियों तक दंड देगा, अवश्य देगा। क्योंकि तुम्हें अहंकारी वचन बोल ले, तुम जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। ब्राह्मण के लिए फूदल का देव बताता है, फूदल का देव है ब्राह्मण। ब्राह्मण सावधान नहीं रहने में उनका ऐसे याद आएगा, दंड बहुत ज्यादा देगा। 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भी रचना मेरा अविनाशी परमात्मा का रचना। सब 12 अंधकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, सहनशीलता, सरलता, आस्तिक भाव, ये ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म है। क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है सुगृता, तेज, तीव्रता। युद्ध से ना भाग, युद्ध में तू मरा या जिंदा जीता है, धरती मिलेगा, मरा परम गति को प्राप्त हो जाएगा। मरना नहीं है। जो मृत्यु, जिसे तो मृत्यु समझता है वही तो जीवन है। लेकिन लोग सोच रहे मर रहे, मृत्यु को नहीं। तुम्हारा ये स्थूल शरीर, ये मिट्टी का शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर में जाएगा, खत्म हो गया। ये मिट्टी का ये जो शरीर का स्थूल शरीर है हमारा, अभी मृत्यु होते ही स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर में जाएगा। लेकिन इस शरीर को जाते हुए, इस सूक्ष्म शरीर को जाते हुए कोई नहीं देखता। मेरा ज्ञानी भक्त है, उनको दिखाई देगा। होंगे शरीर छोड़कर जाते हुए, वो करते हुए 3 गुणों से युक्त इस जीव को अज्ञानी जन नहीं देखा। ज्ञानी, आपको तो ज्ञान थोड़ा मिल रहा है ना, ज्ञानी ही तत्व से जान लेते हैं। योगी जन भी यत्न करके इसे अपने आत्मा में सिर्फ देख पाता है, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। वो अज्ञानी तो यत्न कर भी मुझे नहीं जान पाता। जब आपका पूर्ण कर्मों के अनुसार असुर संपत्ति ग्रहण किया है, उनको बहुत बार आप जन्म मरण के चक्कर में आएगा। क्योंकि तू असुर संपत्ति में असुरों से आया है, से जो आया है, उनको इधर देव योनि में आने के सब कर्म सदाचार करते करते आपको युग बीत जाएगा। भगवान से प्रार्थना, बच्चे मुझे यहाँ पर तक दिखता नहीं है, क्योंकि नरक भोग कर आने वालों को, स्वर्ग आदि लोगों से निवास कर आने वालों को हम पहचान सकते हैं। हम पता चलता है ये नरक से आया, स्वर्ग से आया, पुण्य लोगों से आया हुआ। सब तरह से शरीर छोड़कर जाते हुए, भोग करते हुए 3 गुणों से युक्त जीव को अज्ञानी जन नहीं देख पाता, ज्ञानी तत्व से जान लेता है। योगी जन भी इतने करके इसे अपने आत्मा में सिर्फ देख पाता है। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वो अज्ञानी तो इतने कर भी मुझे नहीं जान पाता। ये सब चीजें सबसे शुरुआत ब्राह्मण से है। ब्राह्मण परम मुख है, अंतःकरण 12 इंद्रियों से, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है। ब्राह्मण इस फूदल पर सावधान हो। सावधान नहीं रहने में बाल यौवन वृद्धावस्था, इस अवस्थाएं बदलेंगे, ये परेशानी रहेगा। क्योंकि क्षत्रिय और वैश्य को तो बाद में होगा। शूद्र सभी वर्णों को सेवा करना, अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर का शुद्धि, सहनशीलता, सरलता, सात्विक भाव, ये तो ब्राह्मण का
स्वाभाविक ही धर्म है। क्षत्रिय का स्वभाव खरे शूर तेज तीर, आपको समझ में आ रहा है? शूर तेज तीर चतुर संघर्ष युद्ध से ना भागने स्वभाव दान स्वामी खेती गोपालन क्रय विक्रय आदि वैश्य का स्वाभाविक ही धर्म है। शूद्र का स्वाभाविक कर्म है सब अन्नों को सेवा करना। शूद्र तो अगर इतने बड़ा ऑफिसर हुआ, संसार की दृष्टि में जितना ऊंचा स्थिति भी आया, लेकिन सभी वर्णों को उनको सेवा ना करने में उनको वही 84 लाख योनि में भी रहेगा। कुछ कर्म ऐसा ही है, तुमको करना है। कर्म सब प्रकार का दोषों से मन है, फिर भी तुझको कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म को नित्य अवश्य करणीय कर्म है, उसका त्याग कभी भी उचित ही नहीं है। नित्य अवश्य करणीय कर्म है, तुम्हें वो तो करना है। कर्म सब प्रकार का दोष से मन है, फिर भी तुझको कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा बहुत तुमको आखिरी तक तुम किसी पर निर्भर नहीं रहना, किसी पर निर्भर नहीं रहना। नित्य अवश्य करणीय कर्म है, उसका त्याग कभी उचित नहीं। ज्ञान से किया वो उसका त्याग तामस त्याग बताता है इसको। लेकिन गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। गृहस्थाश्रम में से निकला है ये जो ऋषि मुनि जो भी कुछ है शरीरधारी, सब गृहस्थ जीवन अच्छी तरह के सुचारू रूप से सुवस्थित करेंगे भगवान ने। वो तब है नित्य कर्म तो आपको करना है। अगर अपना बच्चों से कर्म ना कराए, माता पिता तो बहुत ज्यादा बदनाम में होगा। आगे गृहस्थाश्रम चलेगा भी नहीं, बंद हो जाएगा। कलयुग में आपको पता है कोई घर नहीं बच रहे किसी का भी। झगड़ कर तलाक कर परिवार छोड़कर बहुत कुछ कांड हो रहे हैं, क्योंकि कलयुग सबसे बड़ा तेजी से हो रहा है अभी। आपको तो पता भी है कोई घर क्योंकि कर्म करने का कोई भी जो आपको अपना बच्चे संतान सोचे से अगर बच्चे अच्छे निकले उसी में आप प्रसन्न रहो। हमारा बच्चा किसी भी अवस्था में हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है, दृढ़मति है हर अवस्था में। अभी इतने प्रवचन में आपको कितने सालों से कर रहे, अभी आपको पता चलता है आप कहां तक आपका यात्रा हो रहे। पहले जैसे परेशानी नहीं है ना, पहले जैसे तो नहीं है, फर्क है। 50% है या और कम है या और ज्यादा है? अच्छा ज्यादा है तो हाथ उठाओ, जिसका ज्यादा है उनका तो मैं देखूंगी किस तरीके से ज्यादा आप डिस्टर्ब बनकर इस ऋषि प्रबंध से बहुत कम हाथ उठा, वो 4-5 ही लोग ही होगा है ना, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन सत्य में भी शक्ति है। आप ये ना बोले सबने हाथ उठाओ सब ऐसे ऐसे नहीं। वो मुझे को देखने एक दिन में कभी सोचती हूँ मैं, फिर तो हमारा उस दिन प्रवचन नहीं होता। मुझे एक एक को ले आप अपना ध्यान बसते आराम से सीधे बैठता है, कोई सीधा इधर बैठता है। वो सबको मैं पहले इधर अभी नहीं, पहले मैं देखती थी सभी साधकों में 1-2 साधक बिना बोलकर पद्मासन तो नहीं लगाया। उनका बैठने का स्टाइल तो ऐसा ही है, उसी से पता चलता है उनको। अभी भी है बैठे है 1-2 ऐसे 3-4 बैठे हैं, उनको कर आपको प्राणायाम का मैंने बिना बोलकर भी सारी चीजें हमने किया हुआ है। थोड़ा थोड़ा कर वायु भगवान आपको प्रदान करे, क्योंकि अभी समय इतना कम है। 35 साल से ये कर रहे, उसमें अगर आपको देखेंगे ना आप आनंद में रहेंगे। आपको इस लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो गए। चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन का बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन का बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन का बेपरवाह। किसी टाइम पूछिए मन से तेरा अब क्या हाल है, तू बदला या नहीं बदला? तुम्हारे को पदार्थ को देखकर तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हें चाहत है कोई?
जब तेरा बुद्ध इस मोहरू दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोक व परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त होएगा। किसी प्राणी में भी देश नहीं रखना। तुम्हारे को किसी प्राणी से देश नफरत आ गया, समझ ले निद्रा अवस्था में है। तुम भगवान को परलोक को नहीं देख रहे, तुम तो मनुष्य को ऐसे देख रहे। अगर आपका अंदर कोई भी अवगुण है, आप लकड़ी थो दूध में थो कर भी हवन करे, महायज्ञ करे, आप आगे नहीं बढ़ेगा। मनी बाधक है, मणि बोधक है, मणि साधक है, मणि बाधक है, मणि बोधक है, मणि साधक है, मणि बाधक है, मणि बोधक है, मणि साधक है। क्योंकि मन भी तो जड़ है, एक तरह का जड़। मन का मरण ही मोक्ष है। मृत्यु के बाद आपका मरण मोक्ष हुआ ये नहीं है, तो किसी को पता नहीं चलता। थोड़ा बहुत आपका जो स्वभाव को देखकर पता चल जाता है। जो मन की बात है चेहरे में आएगा, आपको खुद नहीं दिखता, वो दूसरा देखेगा। आपको देखने मात्र है, आपको थोड़ा शांति आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता उनके अंदर क्या है। वो नित्य अनंत शांत आनंद धनानंद परमानंद ध्रुव आनंद सीम आनंद चिंत्य आनंद आध्यात्मिक आनंद को आनंद में गोता लगाता है। जो गहराई समुद्र का गहराई में जो मछलियां होता है, वो मछुआरा उसको पकड़ ही नहीं सकता। ऊपर ऊपर से तरंगे आते हैं, बाहर तरंगे नहीं होता। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है, वो शांति पद में नहीं, शांति उसमें नहीं। ये ब्रह्म स्थिति है जो ब्रह्म में। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? मेरा तो आदत है ना थोड़ा, क्योंकि हम तो ये जो ज्ञान, ये भगवत गीता कर नहीं रहे। शुरू हो जाएगा तब कौन कर देगा सोच। अनंत के बारे वो नित्य अनंत में नित्य अनंत का होता है। वो आपको आपके लिए तो मैं करता आना मेरे को पड़ता है, मैं आ रहे ये पता नहीं। आपका भक्ति पर टिका हुआ ये रास्ता तो मैंने बता दिया पहले से, इस रास्ते से जाना, ठीक है। ये तो नहीं, आप ये नहीं बोलेगा मेरे को नहीं पता रास्ता अर्थ है काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी तन है। सभी मनुष्य में भगवान का दर्शन करना तो यथार्थ वही देखता है। तुम किसी से बोलते हो ना मेरे को ये अच्छी नहीं लगती, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, ये बड़ा अच्छा है, तुम कुछ नहीं जानते। भगवान का तुम्हारे को दर्शन से प्रतिबंधी माँ में भी सर्वभूत हृदय तथा सर्वभूत प्राणियों में रमन करने वाला नित्य आत्म नित्य अनंत में है। हर प्राणी किसी प्राणी से देश नहीं रखना, वायुभावी नहीं रखना। सभी रोगों मोह रूपी रात्रि में सोए है, सोते अनेकों प्रकार का स्वप्न दिखाई देता। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए, या भिखारी स्वर्ग का राजा इंद्र बना, जागने में लाभ या हानि नहीं है। वैसे इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। आपको किसी पर वैर है, बेशक डर के मारे बोलता नहीं, अंदर से काफी वैर है, सबसे पहले वो चेहरे पर आएगा। वो तो आप नहीं देख रहे, आप नहीं देख रहे ना। आप सोचे आप ऊपर ऊपर से हंसे हुआ भी है, लेकिन ये तो झूठ है। तुम्हारे अंदर अंदर का जो तुम्हारा जो जो वो अंदर की बात है चेहरे पर आएगा। सर्वदा भय का भाव, जब देवी गुण जागृत करो, किसी से भी नवरत नहीं करो, किसी से क्रोध नहीं करो। सभी लोग मोहरूपी रात्रि में सोए हुए हैं, उनको नहीं पता। देवासुर संपत्ति योग में सर्वदा भय का भाव, ज्ञान एवं कर्म योग दान इंद्रिय संयम सत्य तप सर्वदा सत्य क्रोध का भाव, त्याग भावना चुगली न करना, पानी पर गए अधि लोभ का भाव, कोमलता कार्य में लज्जा व्रत चेष्टा वह तेज चमन, बाहर भीतर की शुद्धि अभिमान का अभाव, ये सब देवी संपदा प्राप्त मनुष्य में पाया जाता है। 33 देवी संपत्ति आपके अंदर है, लेकिन आप उसको दबा कर रखा, आप उसको जगाओ। आपको भय है, सर्वदा भय का भाव, ज्ञान, ये ज्ञान तो मैं आपको बता रखा। ज्ञान का प्रकाश तो है, लेकिन बुझता है वो
क्रोध से। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार है। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार। इन तीनों को छोड़ना चाहिए। तीनों से छुटा हुआ पुरुष आत्मा कल्याण प्राप्त है। आत्मा कल्याण वही कर सकता है। काम क्रोध लोभ नहीं है, वो ही आगे बढ़ेगा। नाटक करने में पीछे को होगा, चाहत करने में पीछे को। चाहत छोड़ो, चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। भगवान का अर्पण किया हुआ वस्तु भगवान का है। आपका मन बुद्धि इंद्रिय सब भगवान का अर्पण कर रहे। सच्चा शरणागति है। सच्चा शरणागत सभी जैसे नहीं रहता। साधारण मनुष्य से वो अलग है। वो यंत्र की तरह काम करेगा। किसके लिए करेगा ये काम? भगवान के लिए। हाँ, सोचेगा मेरा पति, मेरा पिता, तेरा पति और पिता पुत्र कहाँ से आएगा? तू इनको लेकर आया? नहीं लेकर आया। जो लिया हिम से लिया, जो दिया हिम पर दिया, जो लिए सी भगवान से लिया, जो दिए सी को दिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना। तुम खाली हाथ से आए, तुम्हें खाली हाथ से जाना। ये काम किसके लिए कर रहे? बोलेगा भाई के लिए कर रहे, पति के लिए कर रहे। तो तुमने आत्मा समर्पण कर दिया। सच्चा शरणागत है तुम सच्चा शरणागत है ना। तुम हर काम यंत्र की तरह करेगा। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान ने भेजा। अभी मेरे को हर काम खत्म कर जीवन सूर्य को अस्त होने से पहले मेरे को अपना घर जाना। घर कहाँ? जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश भी नहीं करता, जिसको प्राप्त कर लौटते नहीं, वही मेरा परम धाम है। जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश नहीं कर, जिसको प्राप्त कर लौट कर वापस आना नहीं है, जाना ही है काम कर कर। सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश देने वैराग्य हो। चाहत नहीं करो, भगवान को अर्पण करो। अर्पण किया हुआ वस्तु भगवान का। तुम्हारे को काम करने के लिए अधिकार है। तुमने कर्म करना है, फल का इच्छा नहीं करो। जैसे दिन में खेती का काम करेंगे, खेती थोड़ी आपको तनख्वाह देता है, उसका मालिक ही देगा ना। खेती में काम करो, क्या खेत देगा पैसा? नहीं, शाम को घर जाते हैं, मालिक ही देगा। ये संसार ईश्वर है। आपका कर्म को नोट कर रहे हैं। आपका चेहरे को देखकर लोग नित्य आनंद, शांत आनंद, धनानंद, परमानंद, कुवत, सीम आनंद, अचिंत्य नित्यात्मिक आनंद, अनंत आनंदी आनंदी रहे। हर प्राणी को देखकर अहंकार है, अहंकारी वचन ना बोले। अहंकार जिसको बहुत ज्यादा हो गया ना, वो मुटना मुश्किल है खत्म करना। इसलिए मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी चाहक है। मन से सोचा भगवान खड़े, आत्मा है। इस एक आत्मा में ये शरीर घूम रहे। शरीर तो आत्मा में घूम रहे, लेकिन आत्मा को तो आप देख नहीं सकता। ये हमारा स्थूल शरीर है, मिट्टी का शरीर है, सूक्ष्म शरीर छोड़कर जाते हुए, भोग करते हुए 3 गुणों से युक्त जीव को अज्ञानी जन ने आप में देख सकते, लेकिन शायद अभ्यास और वैराग्य से यहाँ आप आ तो रहे बहुत सालों से। भगवान में सदरूप ज्ञान, ये ज्ञान तो भगवान में सदरूप होता है, मनुष्य में नहीं है। क्योंकि सर्व सबसे बड़ा आकर्षण वाला, सबसे बड़ा ऐश्वर्य वाला, सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा शक्तिशाली है, ये सब भगवान कृष्ण में होता है। सबसे बड़ा आकर्षण वाला, आकर्षण हो जाता है उनका। आकर्षण में सर्वास सत्य गुण मूर्ति है, संसारेश्वर है, संसार का पालन करने वाला नित्यानंद, शांतानंद, धनानंद, परमानंद, ध्रुवानंद, असीम आनंद, चिंत्य आनंद, त्यात्मिक आनंद, आनंदी आनंद।